कांग्रेस तो बीजेपी कह रही है ना क्या एक बार मैं 2024 में सत्ता में आ जाऊं, उसके बाद से तो मैं नौकरियां बांटूंगा, ये तो कह रही है बीजेपी वाली। फिर इसके बाद तो इलेक्शन ही नहीं होगी। 5 साल बाद नहीं होंगे? नहीं, जब वो मोदी की सरकार हो जाएगी अब कहाँ इलेक्शन होगी। 10 साल में उन्होंने क्या किया? वो कह रहे हमने 10 सालों में देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतनी अच्छी छवि बना दी देश की, है ना। देश को टॉप 5 इंटरनेशनल इकोनॉमी में उसमें नाम आ गया इंडिया का। हमारे देश की आज बोलबाला है देश विदेशों में कि भारत देश विश्व गुरु बनेगा। अभी भी रोड पे फुटपाथ पे जाके देखिए कितनों गरीब, सोने के लिए छत नहीं है, घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े। अभी रोड साइड में आप जाके देखिए तो किस तरह की परेशानी। अब जैसे कि मान लीजिए इतना ना सामान पर महंगाई बढ़ गई है, जिस वजह से अब मान लीजिए हर चीज़ पर जीएसटी लग गई है। नोटबंदी हुआ, हर धन लाएंगे, क्या लाए, नोटबंदी की कितना जनता को कितना परेशानी हुई। 2000 के नोट बनाए, कहने सुनने वाली बात है, वादा करने से नहीं, वादा करके निभाया भी तो जाता है। क्या किया उन्होंने? अगर उन्होंने इतना कुछ किया होता तो कोई ये सब नहीं बोलता ना। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबर में और मैं हूं आपके साथ खुशी राणा। तो आज हम मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और यहां पे बातचीत करेंगे कुछ यात्रियों से, जो कुछ लोग आ रहे होंगे, कुछ लोग अपनी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा भी रहे होंगे, कि उनका क्या मानना है। कल 19 अप्रैल थी और पोलिंग पूरे देश में शुरू हो गई है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। तो लोगों से जानेंगे कि उनकी पसंद क्या है इस बार। क्या लगता है कौन आएगा 2024 में? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी जी। मोदी सरकार 10 साल रही देश में, तो क्या लगता है उन्होंने क्या फ़ायदा पहुंचाया लोगों को, या नुकसान उनके राज में ऐसा क्या लोगों को झेलना पड़ा? क्या झेलना पड़ा? सब दिख रहा है। झेलना क्या, हर जनता को, पब्लिक को पता है क्या परेशानी है क्या नहीं है। दिया ही क्या उन्होंने? गैस महंगी, चीनी महंगी, हर चीज़ तो महंगी कर दी उन्होंने। महंगाई बढ़ रही है, यानी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है, सबको पता है ये चीज़, तो हर चीज़ को पता है। आपको अपना गुजारा करने में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है महंगाई की वजह से। जी बिल्कुल, वो तो हर किसी को, महंगाई होगी तो हर किसी को परेशानी होगी। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि हमने आवास योजना के तहत लोगों के लिए करोड़ों मकान बनाए, हमने महिलाओं के लिए सुरक्षा कर दी, हमने देश को 5वीं जो टॉप 5 इकोनॉमी में ले आए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो क्या ये बातों का प्रभाव क्या फिर देश के अंदर नहीं पड़ता नजर आया? ये कहने सुनने वाली बात है, वादा करने से नहीं, वादा करके निभाया भी तो जाता है। क्या किया उन्होंने? अगर उन्होंने इतना कुछ किया होता तो कोई ये सब नहीं बोलता ना। वो कह रहे हमने डिजिटल इंडिया बना दिया, आज सब UPI से पेमेंट करते हैं। सिर्फ उनसे नहीं होता है ना, सिर्फ पेमेंट करने से कुछ नहीं, बेरोजगारी नहीं जाती है ना, महंगाई नहीं जाती है ना। हाँ, तो वो तो सोचना चाहिए ना कि हाँ गरीबों के लिए, बेरोजगार के लिए इतनी नौकरी देंगे, इतनी वो करेंगे। क्या किए? तो आपने तो कांग्रेस का समय भी देखा ही होगा, तो कांग्रेस के समय में क्या बेरोजगारी कम थी, क्या महंगाई कम थी? बिल्कुल कम थी, कांग्रेस के समय कम थी, अभी तो ज़्यादा है ना। लोगों से हमने ये भी सुना है कि लोग ऐसे दावे करते कांग्रेस के समय पे आतंकवाद बहुत ज़्यादा था, अभी आतंकवाद थोड़ा कम होता नजर आया है। क्या ये बात सच है कि नहीं है? क्या सच है, गलत है। अभी क्या है, मणिपुर में क्या हुआ था, कहाँ कहाँ क्या हुआ, ये किसको पता नहीं है। हर कोई न्यूज़ देखता, पता है ना। तो क्या किया मोदी जी ने? आपको क्या लगता है कौन आएगा? जी कांग्रेस ही आएगा। कांग्रेस आएगी? जी जी जी। अच्छा, कांग्रेस आए और मोदी जी की जो 10 सालों का उनका पूरा रहा यहाँ पे कार्यकाल, क्या ऐसे काम उन्होंने किए जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कांग्रेस को आना चाहिए? के रीजन में, राहुल के रीजन में महंगाई इतना नहीं थी, बेरोजगारी थी मगर इतना महंगाई नहीं थी। दूसरी बात कि इतना लोगों को परेशानी नहीं था। नोटबंदी से काला धन वापस आ गया सरकार के पास। गरीब के पास क्या पहुंचा? गरीब के पास क्या पहुंचा? काला धन पहुंचा। फिर 2000 नोट तो उनका निकाला हुआ था, फिर 2000 के नोट क्यों बंद किए? क्या परेशानी हो गई उसमें? क्या दिक्कत हो गई? 2000 के नोट में क्या दिक्कत हो गई कि बंद कर दिए? तो फिर ये 500 के, 200 के, 100 सब बंद करनी चाहिए ना। ये तो 2000 तो उन्हीं के बनाया हुआ नोट है। जी जी। अच्छा, आप लोगों ने कुछ समय दिल्ली में बिताया है? हाँ, दिल्ली में आपने? जी। तो केजरीवाल सरकार के कामों के बारे में क्या कहें? जैसे वो कह रहे थे कि हमने बिजली, अब पावर कट नहीं लगते दिल्ली में, पानी पहले रुक के आता था, कट लगता था, घंटों 2-2 दिन तक पानी नहीं आता था, पानी आता है, साफ पानी आता है, पीने लायक शुद्ध पानी होता है। तो क्या ये सब आपको देखने को मिला आपने जब जितने टाइम हम दिल्ली में रहे? हाँ, केजरीवाल की सरकार में तो कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ की सुविधा है। जी, उनकी सरकार ठीक चल रहा है।
और दिल्ली में स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, पानी हुआ, बिजली हुआ, ये तो हर कोई जानता है दिल्ली निवासी कि हाँ केजरीवाल ने ये सब अच्छा काम किया है। लेकिन केजरीवाल जी तो गिरफ्तार हो गए घोटाले में। अरे हमारे हाथ में बंदूक है तो मैं किसी के ऊपर ही गर दबा सकता हूँ ना। पावर प्रधानमंत्री के आगे किसकी पावर चलती है? जो पीएम है, प्रधानमंत्री है, तो नीचे वाले कुछ भी कर सकता है ना। अब वोट आ रही है, अंदर कराएंगे, अरेस्ट कराएंगे, इनकी पार्टी बिखर जाएंगी। लेकिन वो कहते हैं कि गिरफ्तारी तो ईडी ने करी है, कोर्ट ने उनको जेल में डाला है, उसमें बीजेपी का क्या रोल है? ईडी को पावर किसके हाथ में है? ईडी तो स्वतंत्र है। स्वतंत्र है तो ये 1 महीना बाद में भी हो सकती थी, 6 महीना पहले भी हो सकती है कि अभी चुनाव होने वाली है, अभी याद आया ईडी को? ईडी ने पढ़ा लिखा होगा, भैंस थोड़ी ना चढ़ाया होगा। तो उनको तो ये पता है ना कि आखिर तो केजरीवाल यहाँ से कहीं विदेश नहीं भाग रहे हैं, तो 1 महीना बाद में भी अरेस्ट कर लेते ना। यानी कि आपके हिसाब से ईडी के ऊपर बीजेपी का प्रेशर था, इसलिए केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल, क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री का हुक्म कौन नहीं मानेगा? जिसकी लट उसकी भैंस। आप क्या कहेंगे? जी ठीक है, वही बात होना चाहिए कि ये पहले भी वो गिरफ्तार क्यों किए जबकि बाद में करना चाहिए था। तो केजरीवाल की सरकार सही चल रही है, पूरे पब्लिक के साथ है वो, और बहुत सारी साधन दिए हैं। अच्छा, अगर कांग्रेस आ जाती है सत्ता में, ठीक है, तो क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो आप चाहते हैं कि उन चीज़ों में कांग्रेस आके बदलाव करे या सुधार करे? कांग्रेस भी वादा किए हैं, ये करेंगे वो करेंगे। इतनी क्या वादे किए हैं? हाँ, नौकरियों के, बेरोजगारी के, गरीब के लिए भी इतने पैसे मिलेंगे। कांग्रेस तो बीजेपी कह रही है ना क्या एक बार मैं 2024 में सत्ता में आ जाऊं, उसके बाद से तो मैं नौकरियां बांटूंगा, ये तो कह रही है बीजेपी वाले। फिर इसके बाद तो इलेक्शन ही नहीं होगी। 5 साल बाद नहीं होंगे? नहीं, जब वो मोदी की सरकार हो जाएगी अब कहाँ इलेक्शन होगी? 10 साल में उन्होंने क्या किया? वो कह रहे हैं हमने 10 सालों में देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतनी अच्छी छवि बना दी देश की, है ना। देश को टॉप 5 इंटरनेशनल इकोनॉमी में उसमें नाम आ गए इंडिया का। हमारे देश की आज बोलबाला है देश विदेशों में कि भारत देश विश्व गुरु बनेगा। अभी भी रोड पे फुटपाथ पे जाके देखिए कितने गरीब, सोने के लिए छत नहीं है, घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े। अभी रोड साइड में आप जाके देखिए, तो रोड पे जाइए देखिए। अभी कहते हैं कि लोग पढ़ते लिखते नहीं है तो कहाँ से नौकरी दें? पढ़ने लिखने के तो वो कौन दिखाएगा रास्ता? पढ़ने लिखने का सुविधा कौन देगा? सरकार को ही देना चाहिए ना। उनको जांच पड़ताल करनी चाहिए, कहाँ क्या सुविधा देनी चाहिए, कहाँ का कैसी अवस्था है, सब अपने अधिकारियों को सब जगह जगह वो सब करना चाहिए ना इंक्वायरी। कांग्रेस इतने साल हमारे देश में रही, वो बहुमत से रही, तो कोई कांग्रेस के 5 अच्छे काम बता दो। अभी अच्छे काम इनके मोदी के कौन से अच्छे काम है? आप तो कांग्रेस के समर्थन में है ना, आप कह रहे कि राहुल जी आने चाहिए, तो इसलिए तो पूछ रही हूँ। तभी तो बीजेपी के नहीं पूछे, यही तो पूछ रही हूँ। 5 बताओ जी। 5 काम कांग्रेस के अच्छे काम, 5 जो उन्होंने लोगों की भलाई के लिए किए हों। जैसे लोगों के भलाई के लिए इंदिरा आवास आता था, तो कि इंदिरा आवास तो इंदिरा गांधी का ही है ना। हाँ। और सब ये जितनी थी, इतनी महंगाई भी नहीं थी, इतनी बेरोजगारी भी नहीं थी। जैसे अभी ये जीएसटी नहीं लगी हुई थी। तो समय के साथ थोड़ा बदलाव तो आता ही है। क्या बदलाव? आज़ादी के समय की बात थोड़ी ना करोगे, तब तो डॉलर और रुपए भी आज़ादी के समय पे एक हुआ करता था, अब थोड़ी ना, तो कितना अंतर है। अभी 10 साल में इन्होंने क्या किया? आप 5 काम आप ही बता दो ना, आप तो पढ़ी लिखी है कि मोदी जी का 5 काम अच्छा किया। तो जवाब दे ही नहीं सकते ना, हम तो किसी पार्टी के पक्ष में नहीं दे सकते। वही बात है ना। तो सोचिए, जनता खुद समझ रही है, देख रही है, जान रही है। हमारे हिसाब तो हर 5 साल पे चेंज करो। अब कोई है, हाँ, अगर जनता पसंद करेगी बीजेपी को, पिछली बार भी कितने 300 से ऊपर आई थी, 303 के आसपास आई थी, तो पसंद तो किया ना जनता ने बीजेपी को, तभी तो आई है। तो अभी क्यों केजरीवाल को अंदर करा दिए? घोटाले में, शराब घोटाला करेंगे तो जाएंगे नहीं क्या? ये शराब घोटाले कब हुई थी? कितने साल पहले, कितने महीना पहले? टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। तो काफ़ी टाइम तो इतने दिन से ईडी क्या सो रही थी? वो कहते हैं हम तो सबूत इकट्ठा कर रहे थे। क्या इतने टाइम लगता है सबूत इकट्ठा करने में? यानी कि सब इतना समय लगता है सबूत इकट्ठा करने में? ईडी को, वो भी ईडी को इतना टाइम लगेगा? वो मिनटों काम सेकंडों में करते हैं। ये तो सिर्फ दिखावा है कि जैसे भी कोई सा भी पार्टी है तोड़ो। उनसे डर है, मोदी जी को केजरीवाल से डर है, इसलिए अरेस्ट कराया। कांग्रेस से नहीं है? हाँ? कांग्रेस से डर नहीं है बीजेपी को?
सबसे डर, लेकिन जो अभी भारी दिल्ली में ना भारी पड़ रहे हैं केजरीवाल जी, उन पे भारी पड़ रहे हैं, इसीलिए तो ऐसा हुआ। एक बार से 10 आदमी को नहीं ना करेंगे, बारी बारी से किसी को अकाउंट फ्रीज करेंगे, किसी को कुछ करेंगे, किसी को कुछ करेंगे, ऐसे होता है ना। आप अकेले 10 आदमी पे एक बार भारी नहीं पड़ सकते। क्या लगता है कौन आएगा 2024 में? हम इन्हीं से बात कीजिए। क्यों आप वोट नहीं डालेंगे? ये बात करेंगे ना। क्यों आप वोट नहीं डालते? कीजिए, थोड़ा सा